ओम शांति 21/8/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा, तुम हो चैतन्य लाइट हाउस। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है, घर का रास्ता बताना है। हम क्या है? चैतन्य लाइट हाउस है, तो हमें सबको बाप का परिचय देना है और घर का रास्ता बताना है। प्रश्न, आगे चलकर कौन सा डायरेक्शन और किस विधि से अनेक आत्माओं को मिलने वाला है? किस विधि से अनेक आत्माओं को मिलने वाला है और कौन सा डायरेक्शन आगे चलकर बहुतों को ये डायरेक्शन मिलेगा कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास जाओ तो तुमको यह वैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान देंगे। यह इशारा उनको ब्रह्मा के साक्षात्कार से मिलेगा। अक्सर करके ब्रह्मा और श्री कृष्ण का ही साक्षात्कार होता है। जैसे आदि में साक्षात्कार का पाठ चला, ऐसे ही अंत में भी चलने वाला है। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों से पूछते हैं, सबसे तो नहीं पूछ सकते। नीलनी बेटी से पूछते हैं कि यहाँ क्या कर रही हो, किसकी याद में बैठी हो? बाप की, सिर्फ बाप की याद में बैठी हो या और भी कुछ याद है? बाप की याद से तो विक्रम विनाश होंगे। और क्या याद करती हो? यह बुद्धि का काम है ना। हम आत्माओं को अपने घर जाना है तो घर को भी याद करना है। अच्छा, और क्या करना है? क्या घर में जाकर बैठ जाना है? विष्णु को सब दर्शन चक्कर दिखाते हैं ना। उनका अर्थ भी बाप ने अब समझाया है। सब अर्थात आत्मा को दर्शन हुआ है 84 जन्मों के चक्कर का, तो वह चक्कर भी फिराना पड़े। तो चक्कर भी फिराना पड़ना है, घर को भी याद करना है, बाबा को भी याद करना है और चक्कर भी फिराना पड़ना है। तुम जानते हो 84 हम 84 का चक्कर लगाकर घर जाएंगे, फिर वहाँ से आएंगे सतयुग में पाठ बजाने, फिर 84 का चक्कर लगाएंगे। विष्णु को कोई चक्कर होता नहीं है, वह तो है सतयुग का देवता। वह चक्कर विष्णु को नहीं है, वह तो क्या है? सतयुग का देवता है। विष्णुपुरी कहो या लक्ष्मी नारायण की पुरी कहो, स्वर्ग कहो, स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अगर राधे कृष्ण का राज्य कहते हैं तो यह भूल करते हैं। राधे कृष्ण का राज्य कहते हैं तो ये क्या है? भूल करते हैं। राधे कृष्ण का राज्य तो होता नहीं है। राधे कृष्ण का राज्य थोड़ी होता है, वो तो बच्चे हैं, वो कैसे राज्य करेंगे? जब वो बड़े हो जाते हैं, गद्दी पर बैठ जाते हैं, तब उनका राज्य होता है, लक्ष्मी नारायण का राज्य। राधे कृष्ण का राज्य तो होता नहीं है, क्योंकि दोनों अलग अलग राजाई के प्रिंस प्रिंसेस थे। राजाई के मालिक तो फिर स्वयंवर के बाद बनेंगे। वो अलग अलग राज्य के थे प्रिंस प्रिंसेस, स्वयंवर के बाद बनेंगे। तो यह जो विष्णु को चक्कर दिया है, यह चक्कर है तुम्हारा। तो यहाँ जब बैठते हो तो सिर्फ शांति में नहीं बैठना है, वर्षा भी याद करना है, इसलिए यह चक्कर है। तो यहाँ बैठते हैं याद में, तो सिर्फ शांति में नहीं बैठना है, वर्षा भी याद करना है, इसलिए चक्कर है। तो शांति में नहीं बैठना है, वर्षा भी याद करना है, इसलिए यह चक्कर है, इसलिए चक्कर दिखाया है। बाप कहते हैं तुम लाइट हाउस भी हो, बोलता चलता लाइट हाउस हो। एक आंख में है शांति धाम और एक आंख में है सुख धाम। तो हम बोलते चलते क्या है? लाइट हाउस है। हमारी एक आंख में क्या है? शांति धाम, और एक आंख में सुख धाम अर्थात स्वर्ग सतयुग, और एक आंख में परम धाम। दोनों को याद करना पड़ता है। याद से तो पाप कटने हैं, याद से पाप कटने हैं। घर को याद करने से घर में चले जाएंगे, फिर चक्कर को भी याद करना है। यह सारे चक्कर की नॉलेज तुमको ही है। 84 का चक्कर लगाया है। अब यह अंतिम जन्म है मृत्यु लोक में। नई दुनिया को कहा जाता है अमर लोक। अमर अर्थात तुम सदैव जीते रहते हो, तुम कभी मरते नहीं हो। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मृत्यु हो जाती है, बीमारियाँ होती हैं, वहाँ मरने का डर नहीं, क्योंकि अमर लोक है। अमर लोक है, वहाँ अचानक मृत्यु होती नहीं है। इच्छा से शरीर छोड़ते हैं तो वहाँ मरने का डर नहीं है। तुम बूढ़े होते हो तो भी ज्ञान है, हम गर्भ महल में जाकर
ज्ञान होगा वहाँ गर्भ महल में जाकर प्रवेश करेंगे, अभी जाते हैं गर्भ जेल में। वहाँ तो गर्भ महल होता है, वहाँ पाप तो करते नहीं हो जो सजा भोगनी पड़े। यहाँ तो पाप करते हैं, जिस कारण सजा भोग कर बाहर निकलते हैं तो फिर पाप शुरू कर लेते हैं। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। ये क्या है? पाप आत्माओं की दुनिया। यहाँ तो दुख ही दुख होता है, वहाँ दुख का नाम नहीं है। तो एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम रखो। भल तुम जन्म जन्मांतर जप तप आदि करते आए हो, परंतु वह ज्ञान तो नहीं है ना, वह है भक्ति। उसमें कोई युक्ति भी नहीं है मिलती कि तुम ऐसे सतो प्रधान बन सकते हो, उसमें कोई युक्ति भी नहीं मिलती। कोई भी नहीं जानते, बस सुना है श्री कृष्ण भगवान वाच दे सहित। ये गीता के अक्षर हैं जो पढ़कर सुनाते हैं। ऐसे नहीं कहते हैं कि तुम ऐसे बनो, सिर्फ पढ़ते हैं। भगवान ऐसे कह कर गया था जब आया था पतितों को पावन बनाने। सिर्फ गीता में परमपिता परमात्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। गीता में किसका नाम डाल दिया? भगवान के बदले श्री कृष्ण का। अब श्री कृष्ण तो रथी है ना, श्री कृष्ण क्या है? रथी है। जिस रथ में बाबा आते हैं उनको रथ चाहिए क्या? वह तो खुद देहधारी है, तो श्री कृष्ण रथी थोड़ी है। वो तो 84वां जन्म हो जाता है तब रथ बनते हैं ब्रह्मा बाबा के रूप में भगवान का। तो वो रथी नहीं है, वो तो उनका खुद का शरीर है, वो किसी के शरीर में आते ही नहीं है। उनको रथ चाहिए क्या? वह तो खुद देहधारी हैं। श्री कृष्ण का नाम किसने रखा? श्री कृष्ण का नाम किसने रखा? जैसे छठी होती है तो नाम सबके पढ़ते हैं, बाप को तो सिर्फ शिव ही कहा जाता है, शिव ही कहा जाता है। तुम आत्माएं जन्म मरण में आती हो तो शरीर का नाम बदलता है, बदलता रहता है। दूसरा शरीर लेंगे तो नाम चेंज हो जाएगा। शिव बाबा तो जन्म मरण में आता नहीं है, वह सदैव शिव ही है। बिंदी जब लिखते हैं तो कहते हैं शिव, बिंदी जब लिखते हैं। बिंदी आत्मा तो है बिल्कुल सूक्ष्म। आत्मा का अगर साक्षात्कार होता तो भी किसी को समझ में नहीं आता। देवी को देख खुश हो जाएंगे, अच्छा फिर क्या? प्राप्ति तो कुछ नहीं, अर्थ नहीं, सिर्फ नौदा भक्ति की दर्शन किया तो उसमें ही खुश हो जाते हैं। प्राप्ति कुछ नहीं है, सिर्फ साक्षात्कार हो जाते हैं, नवदा भक्ति में उसी से खुश हो जाते हैं। बाकी मुक्ति जीवन मुक्ति की तो बात ही नहीं है, वह है सब भक्ति मार्ग। यहाँ यह है ज्ञान मार्ग। यहाँ अक्सर करके साक्षात्कार होता है ब्रह्मा का, फिर श्री कृष्ण का होगा। कहेंगे इस ब्रह्मा के पास जाओ तो तुम कृष्णपुरी व वैकुंठ में जाएंगे। लक्ष्मी नारायण का भी साक्षात्कार हो सकता है। ऐसे नहीं साक्षात्कार हुआ माना सदगति हो गई, यह सिर्फ इशारा मिलता है। यहाँ जाओ, आगे चल, बहुतों को साक्षात्कार होगा, डायरेक्शन मिलेगा। तुम्हारे त्रिमूर्ति भी अखबार में पढ़ता है, ब्रह्मा कुमारियों का नाम भी पढ़ता है। तो ब्रह्मा का ही साक्षात्कार होगा कि इनके पास जाने से तुमको यह वैकुंठ का प्रिंस बनने का ज्ञान मिलेगा। जैसे अर्जुन को विष्णु का और विनाश का साक्षात्कार हुआ। बाप कहते हैं तुमको कमल फूल समान बनना है, परंतु स्थायी तो तुम नहीं रहते हो, इसलिए अलंकार विष्णु को दे दिए हैं। स्थायी नहीं रहते इसलिए अलंकार किसको दिया है? विष्णु को, ब्राह्मणों को नहीं। नहीं तो देवताओं को शंख आदि की दरकार है क्या? है नहीं उनको, वो संपूर्ण रूप है इसलिए दिया है हमारी संपूर्णता का। मुख से सुनाने को शंख ध्वनि कहा जाता है। कमल का राज भी बाप समझाते हैं। तुम ब्राह्मणों को इस समय कमल फूल समान बनना है, इस समय कमल फूल समान बनना है हमें, न्यारा और प्यारा। गदा है 5 विकारों रूपी माया को जीतने की। गदा किसकी है? 5 रूपी माया को जीतने की गदा है। अपनी माया पे, इन पे चलाना है गदा में। जीतने का प्रतीक है वो, जीत जाएंगे तो वो गदा मिल जाएगा। बाप उपाय बताते हैं, माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। श्रीमत पर चलकर पतित पावन बाप को याद करो। पतित पावन बाप को याद करो, दूसरा तो कोई पतित पावन है नहीं सिवाय एक बाप के। बाप कहते हैं मुझे बुलाते ही इसलिए हैं कि हम सबको इस शरीर से छुड़ाकर पावन दुनिया में ले चलो। तो बाप ही आकर सब आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं, क्योंकि अपवित्र आत्माएं तो घर में अथवा स्वर्ग में जा नहीं सकती। घर अर्थात परम धाम।
बाप कहते हैं पवित्र बनना है तो मुझे याद करो, याद से ही तुम्हारे पाप कटते जाएंगे, याद से। यह मैं गारंटी करता हूँ। बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, हमको पावन बनाकर नई दुनिया में ले चलो। तो कैसे जाएंगे? कितनी सीधी बात बताते हैं। बाप की सहज नॉलेज और सहज बात है। कहते हैं काम काज करते हुए मुझे याद करो, भल नौकरी आदि करो, भोजन बनाओ, तो भी याद में रहकर तो भोजन भी शुद्ध होगा। इसलिए गाया जाता है ब्रह्मा भोजन के लिए देवताओं को भी दिल होती है। इसलिए गाया जाता है, याद में रहकर हम भोजन बनाते हैं तो वो भोजन शुद्ध हो जाता है। इसलिए उसका गायन है कि ब्रह्मा भोजन के लिए देवताओं को भी दिल होती है, वो भी खाना चाहते हैं। क्योंकि वहाँ थोड़ी हम बाबा की याद में रहकर भोजन बनाएंगे, वहाँ तो हम संपूर्ण हैं, यहीं बनाते हैं। तो इसलिए ये लिखा है कि देवताओं की भी दिल होती है कि ब्रह्मा भोजन खाएं। यह बच्चियाँ भी भोग लेकर जाती हैं तो वहाँ महफिल होती है। कहाँ? सूक्ष्म वतन में ब्राह्मणों और देवताओं का मेला लगता है। भोजन स्वीकार करने आते हैं। ब्राह्मण लोग जब भोजन पान करते हैं तो भी मंत्र जपते हैं। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। सन्यासी तो ब्रह्म को ही याद करते हैं, वह है हद के सन्यासी। कहते हैं हमने घर बार मिल्कियत इत्यादि सब छोड़ा है, फिर अभी अंदर घुस पड़ते हैं। तुम्हारा है बेहद का सन्यास, तुम इस पुरानी दुनिया को ही भूल जाते हो। तुमको फिर जाना है नई दुनिया में। हमें कहाँ जाना है? नई दुनिया में। घर गृहस्थ में रहते बुद्धि में यह है कि अब हमको जाना है सुखधाम वाया शांतिधाम। शांतिधाम को भी याद करना पड़े। बाप को शांतिधाम और सुखधाम को याद करते हैं। बाप को, शांतिधाम को और सुखधाम को याद करते हैं। यह हमारा बहु जन्मों के अंत का जन्म है। 84 जन्म पूरे हुए। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, फिर वैश्य शूद्रवंशी बने। वे लोग फिर कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। बाप कहते हैं यह भी उनका उल्टा अर्थ है। बाप बैठ, यह भी उन्हों का उल्टा अर्थ है। बाप बैठ हम सो का अर्थ समझाते हैं। अब हमें क्या है? आत्मा को कोई लेप छेप नहीं लगता है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। बाप कहते हैं यह भी उनका उल्टा अर्थ है। बाप बैठ हमको क्या समझाते हैं? हम सो का अर्थ समझाते हैं। हम आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। पहले पहले हम स्वर्गवासी देवता थे, फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय बने। 2500 वर्ष पूरा हुआ, फिर वैश्य शूद्रवंशी विकारी बने। अब हम ब्राह्मण चोटी बनते हैं। यहाँ बैठे हैं जैसे कि 84 की बाजोली खेलते हैं। यह बाजोली का भी ज्ञान है। आगे तीर्थों पर जाते थे तो भी बाजोली करते, निशान डालते जाते थे। अभी तुम्हारा तो सच्चा तीर्थ है शांतिधाम और सुखधाम। तुम हो रूहानी पंडे, सबको राय देते हो। बाप को याद करो तो शांतिधाम चले जाएंगे। साधु संत आदि सब शांतिधाम में जाने के लिए ही मेहनत करते हैं, परंतु जा कोई भी नहीं सकता। जाएंगे फिर सारा होल लाट इकट्ठा, सारा होल लॉट सब इकट्ठे जाएंगे। बाप ने समझाया है सतयुग में तो बहुत थोड़े होते हैं, सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि होती जाती है। तो तुम हो सुदर्शन चक्रधारी। देवताएं नहीं है, कौन है? हम। परंतु इस समय तुम्हारी माया के साथ युद्ध चल रही है। उस लड़ाई में भी जिसको जोरदार समझते हो हैं तो फिर उनके पास जाकर शरण लेते हैं। अभी तुम किसी की शरण लेते हो? किसकी शरण लेते हो? स्त्री पुरुष दोनों कहते हैं हम शरण पड़ते हैं तेरी। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। सब आत्माओं का बाप तो एक है ना, उस एक के तुम बच्चे हो। साधु संत तो एक नहीं है, अनेक भगवान हो जाते हैं। जो घर से रूठ वह भगवान फिर बड़े बड़े साहूकार करोड़पति जाकर उनको शिष्य बनते हैं। जो घर से रूठे हैं वह भगवान फिर बड़े बड़े साहूकार करोड़पति जाकर उनके शिष्य बनते हैं और महफिल बनाते हैं गंदे खान पान की। तमो प्रधान मनुष्य है ना। हिंदुओं को फिर अपने धर्म का ही पता नहीं है। वो आप समझाते हैं तुम वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, परंतु पतित बन गए हो, इसलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते। वह धर्म ही प्राय लोप हो गया है।
मनुष्य कितने विकारी क्रिमिनल आई वाले हैं। एक मिनिस्टर बाबा के पास आया था, बोला हमारी तो क्रिमिनल आई जाती है। अब आप समझाते हैं बच्चे सिविल आई बनो, जब तक क्रिमिनल आई जाती है तब तक तुम पतित हो। तो जब तक क्रिमिनल आई जाती है तब तक क्या है, पतित हैं। अपने को भाई भाई समझो तो वह क्रिमिनल दृष्टि उड़ जाएगी। अपने को आत्मा भाई समझेंगे तो वह क्रिमिनल दृष्टि उड़ जाएगी। हम आत्मा भाई भाई हैं, एक बाप से वर्षा ले रहे हैं। आत्मा का तख्त यह भृकुटी है, इसको कहा जाता है अकाल तख्त। अकाल आत्मा इस तख्त पर विराजमान है। यह तो मिट्टी का पुतला है, सारा पाठ आत्मा में ही भरा हुआ है। बाप कहते हैं मैं 5000 वर्ष के बाद आता हूँ तुम बच्चों को वर्षा देने। तुम जानते हो हम आए हैं हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा लेने। सतयुग में अथाह धन मिलता है। तुम 21 पीढ़ी देवता बनते हो, बुढ़ापे बगैर कभी कोई मरेगा नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मर पड़ते हैं, गर्भ में अंदर भी मर पड़ते हैं। वहाँ तो दुख का नाम नहीं होता है, उनको कहा जाता है सुखधाम राम राज्य। यह दुखधाम रावण राज्य सतयुग में रावण होता ही नहीं है। तो ये 84 का चक्कर भी बुद्धि में तुमको याद रहेगा, बहुत खुशी रहेगी। तुम जानते हो हम नए विश्व के अर्थात सतयुग के मालिक बनने वाले हैं। नए विश्व सतयुग के मालिक बनने वाले हैं। गीता में भी भगवान वाच है ना, हे बच्चे दे सही दे के सब संबंधों को छोड़ो। अपने को आत्मा समझ मामे कम याद करो। तुम्हारा सच्चा सच्चा खुदा दोस्त वह है। अल्लाह अवल दिन का नाटक, अल्लाह अवल दिन का नाटक, आत्मताई का नाटक सब इस समय के हैं। अल्लाह अवल दिन और आत्मताई के नाटक सब इस समय के हैं। अभी मनुष्य कितना माथा मारते रहते हैं। बच्चे कम पैदा हों, बेद का बाप कितना कम कर देते हैं। सारे विश्व में सतयुग में 9 लाख आबादी जाकर रहती है, बाकी इतने करोड़ों मनुष्य होते ही नहीं हैं। सब मुक्तिधाम शांतिधाम में चले जाएंगे। यही तो करामत की बात है ना, एक देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लगाकर बाकी सब विनाश कर देते हैं। यह 84 का चक्कर अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना है। ये 84 का चक्कर अच्छी तरह बुद्धि में बिठाना, यह सब दर्शन चक्कर। बाकी चक्कर से कोई का गला आदि नहीं काटना है। शास्त्रों में फिर श्री कृष्ण के लिए हिंसक बातें लगा दी है। श्री कृष्ण के लिए क्या लगा दी है, हिंसक बातें। शास्त्रों में क्या लगा दिया है, हिंसक बना दिया देवताओं को, श्री कृष्ण को। सबको स्वदर्शन चक्कर से मारा, कहते हैं श्री कृष्ण ने सबको स्वदर्शन चक्कर से मारा। यह भी गलानी हुई ना, यह भी गलानी हुई। कितना हिंसक बना दिया, तुम डबल हिंसक बनते हो। काम कटारी चलाना यह भी हिंसा है। देवताओं को तो पवित्र कहा जाता है, देवताओं को तो पवित्र कहा जाता है। योग बल से जबकि विश्व के मालिक बन सकते हो तो योग बल से बच्चे क्यों नहीं पैदा हो सकते। जब हम योग बल से विश्व के मालिक बन सकते हैं तो योग बल से बच्चे क्यों नहीं पैदा हो सकते। साक्षात्कार होगा, अब बच्चा होना है। साक्षात्कार क्या होगा, अब बच्चा होना है। बाबा तो समझते हैं अभी यह पुराना शरीर छोड़ेंगे। साक्षात्कार होगा, अब बच्चा होना है। बाबा तो समझते हैं अभी यह पुराना शरीर छोड़ेंगे और गोल्डन स्पून इन माउथ होगा, अर्थात स्वर्ग में होंगे, सोने की दुनिया में। तुम भी समझते हो हम अमरलोक में जन्म लेंगे तो गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। गरीब प्रजा भी चाहिए ना, दुख की कोई भी बात होती नहीं है। प्रजा के पास थोड़ी इतना धन माल आदि होता है, बाकी यहाँ सुख होगा, आयु बड़ी होगी। राजा रानी साहूकार प्रजा सब चाहिए ना। अच्छा देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हमें भी याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप की याद के साथ साथ खुशी में रहने के लिए 84 के चक्कर को भी याद करना है। बाप की याद के साथ साथ खुशी में रहने के लिए 84 के चक्कर को भी याद करना है। सवदर्शन चक्कर फिराना है, खुदा को अपना सच्चा दोस्त बनाना है।
खुदा को क्या है, अपना दोस्त बनाना है। डबल हिंसक बनने के लिए क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनानी है। हम आत्मा भाई भाई है, यह अभ्यास करना है डबल अहिंसक बनने के लिए। आज का वरदान है, देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा और वरदान दे रहे हैं। बाप को कंबाइंड रूप में साथ रखने वाले सफलता मूर्त भाव। सर्वशक्तिमान बाप को कंबाइंड रूप में साथ रखने वाले सफलता मूर्त भाव। बाबा को साथ रखेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। जिन बच्चों के साथ सर्वशक्तिमान बाप का माइंड है, उनका सर्वशक्तियों पर अधिकार है, और जहाँ सर्वशक्तियाँ हैं वहाँ सफलता न हो यह असंभव है। यदि सदा बाप से कंबाइंड रहने में कमी है तो सफलता भी कम होती है। सदा साथ निभाने वाले अविनाशी साथी को कंबाइंड रखो तो सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि सफलता मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे पीछे घूमती है। सफलता क्या है? मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे पीछे घूमती है। स्लोगन है, बच्चे वैष्णव वह है जो विकारों रूपी गंदगी को छूते भी नहीं है। वैष्णव कौन है? जो विकारों रूपी गंदगी को छूते भी नहीं है। विकार जो हैं काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इनको छूते भी नहीं है, वो कौन है? वैष्णव है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।